नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है या आप इस डिजिटल दौर में डिजिटल होने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप अगर यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपके पास बैंक अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस है, तो ये जो खबर है, ये जो जानकारी हम अब तक पहुंचाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, ये आपके लिए ही है। इस वीडियो को स्किप ना करें या फिर बंद ना करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है और आप तक पहुंचानी है, इसलिए हम यहां पर आज पहुंचे। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि अगर आप वो वाली साइट्स यूज करते हैं, समझ गए होंगे कौन सी वाली साइट्स, तो भी ये खबर, ये जानकारी आपके लिए ही है। अब क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ है, क्यों मैं इतना ज्यादा ये सब चीजें आपको बता रहा हूं, बोल रहा हूं, वो सर आपको बताएंगे। सर को पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूं। सर, आप शेखर सर हैं और हमारे पास आज ये जुड़े हैं, आपको बताएंगे क्या कुछ ये पूरा मामला हुआ है। सर, क्या कुछ हुआ है? दर्शकों को मैंने इतना सब कुछ बोला है, क्यों बोला है, ये बताइए। चेतन, जो आपने कहा ना कि अगर आप वो वाली साइट्स यूज करते हैं तो खबर आपके लिए, अगर आप वो वाली साइट्स यूज नहीं भी करते हैं तो भी ये खबर आपके लिए। रीजन इसके पीछे ये है कि थोड़ी देर पहले जो है एक फ्रॉड करने की कोशिश की गई। ये एक फ्रॉड अपने आप में नया था। ये एक तरीके से जो सब्सक्राइबर था, या आप इसको कहिए जो यूजर था उसको पैनिक मोड पर डालकर उससे अच्छा खासा अमाउंट जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। जो दावे किए गए इसमें, जो आरोप लगाए गए इसमें यूजर के ऊपर, वो इतने संगीन थे कि जो वेबसाइट्स उस तरह की यूज करता है, देखता है, वो तो ठीक है, क्योंकि जो देखते हैं वो देखते हैं, पूरी तरीके से बैन नहीं है। जो नहीं देखते हैं वो निश्चित तौर पर इससे घबरा जाएंगे, क्योंकि इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आपके घर पुलिस पहुंचने वाली है 12 घंटे में। आप करीब जो रकम यहां पर मांगी गई एक यूजर से, उसमें कहा गया कि 12 घंटे में आपके घर जो है पुलिस पहुंचने वाली है, अगर आप 36,000 तकरीबन लमसम 36,000 रुपए का पेमेंट यहां पर नहीं करते हैं। ये सीधे जेल जाएंगे आप, यानी आप सीधे जेल जाएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि जो पोर्टल सामने हमें दिखा अचानक से, जिसने पूरे कंप्यूटर को फ्रीज कर दिया, उस पोर्टल पे जो आमतौर पर वेरीफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन होती है, जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई भी वेबसाइट जो है वो फेक है या फिर फ्रॉड है या फिर वो वाकई सरकारी वेबसाइट है, उन तमाम चीज़ों को बखूबी तरीके से कॉपी किया गया था। मसलन ये वेबसाइट जो है, लोग यूज़र देख भी सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से, ये india.gov.in के नाम से जो है ये अचानक से स्क्रीन पर पॉपअप होता है, और इसमें बाकायदा जो है लिखा हुआ है india.gov.in, और इस पर लिखकर आ रहा बाकायदा कि डिक्री नंबर 179,374 ऑफ 1 फरवरी 2023, यानी एक तरीके से केस नंबर बताने की कोशिश की। यानी कि अब अगर कोई भी यूजर जो होगा, जिसने भी ये गलती की होगी, जो पैनिक हुआ होगा, वो सबसे पहले ये पेज देख के यही लगेगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसके पास ये नोटिफिकेशन आया। इसमें अशोक की लाट बाकायदा लगी हुई। सबसे पहले तो वो यही देखकर घबरा जाएगा कि भारत सरकार की तरफ से कोई अचानक से मैसेज आया और बाकायदा लिखा हुआ योर कंप्यूटर हैज बीन ब्लॉक्ड, और सिर्फ लिखा नहीं है, कंप्यूटर ब्लॉक हो गया, फ्रीज हो गया, आप स्क्रीन पर कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद में लगातार एक सायरन बजता है, यानी कि वो सायरन ना सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास बैठे लोगों को भी पैनिक कर देगा कि अचानक से क्या हुआ। सायरन बजता है वो करके, और उस सायरन के साथ में नीचे ही लिखा रहता है कि इंडियन रूपी 33,599, यानी करीब 34,000 रुपए जो है, 33,500 रुपए जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए बाकायदा आपको पे करना है। यहाँ पर जो है ये नोटिस करने वाली बात है, कार्ड होल्डर, कार्ड का नाम, जो नंबर है वो, एक्सपायरेशन डेट जो है वो सब दिया हुआ है, और नीचे वार्निंग लिखी हुई कि 12 घंटे में अगर आप इसे पे नहीं करते हैं तो आपके घर पर पुलिस आएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये घटना जो है ये घटी है, जिसे देखने के बाद में यूजर जो है वो काफी बुरी तरीके से घबरा गई, और घबराने के बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ वो शायद खुद बताएं तो ज्यादा बेहतर। नहीं, बिल्कुल, हम बुला लेते हैं और आपको उन्हीं से सुनवाते हैं कि क्या कुछ उनके साथ हुआ था। श्रेया, प्लीज आप आ जाइए इधर। तो ये श्रेया हैं, इनके साथ जो पूरा फ्रॉड करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से सर ने आपको बताया कि उनकी स्क्रीन फ्रीज कर दी गई थी, और उसके पीछे जो भी डेटा या फिर कैश ट्रांजैक्शन, जो पैसा, मतलब कुल मिला के पैसा लेने की कोशिश जो की गई थी फ्रॉड के जरिए, वो इनके साथ हुआ था। ये आपको बताएं तो ज्यादा अच्छा है। क्या कुछ श्रेया हुआ था? सबसे पहले आप शुरू से बताइए, क्या कुछ आप सर्फिंग कर रही थी, कोई आप काम कर रही थी लैपटॉप में? जी, रोज़ की तरह मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, और जैसे कि मेरा काम ही है वीडियो को डाउनलोड करना और उसको यूट्यूब पर लगाना, तो मैं बस ऐसे सर्च कर रही थी, तो मुझे वीडियो डाउनलोडर करके मैंने एक वेबसाइट पर सर्च किया। फिर अचानक से जब मैंने उस पर क्लिक किया तो फिर एक अचानक से मुझे एक पुलिस
सायरन की आवाज़ आई तो मेरी स्क्रीन एकदम से फ्रीज़ हो गई। फिर मैंने उस पर कुछ भी क्लिक करने की कोशिश की तो वो फ्रीज़ एकदम से हो गई और उस पर कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि आखिर ये क्या है, तो मैंने उस पर जो पढ़ा उस पर लिखा था कि मुझे 30,000 तक जुर्माना भरना पड़ेगा, या तो मुझे 12 घंटे, अगर मैंने वो जुर्माना नहीं भरा 30,000 तक का तो मुझे जेल हो जाएगी। 12 घंटे के अंदर आपको जेल हो 12 जाएगी। घंटे के अंदर मेरे घर पर पुलिस आ जाएगी। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब शॉकिंग था। मैं बहुत परेशान हो गई कि आखिर ये कैसे मेरे साथ हो रहा है। तो उस टाइम पे तो क्या नहीं आपने कुछ उस पे कार्ड डिटेल्स जैसे वो मांग रहे थे, उस पे आपने क्यों डालने की कोशिश की क्या? पहले तो मैं पैनिक कर गई और मैंने सोचा, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसी खबरें सुनी हुई हैं कि इस तरह के फ्रॉड होते हैं, तो लेकिन उस समय मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फिल की और मैंने जो सोचा उस समय कि मैं अपने किसी सीनियर से इस चीज़ को इन्फॉर्म करूं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं पैनिक करते हुए मैंने अपने सीनियर से सारी बातें बताई कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा पूरा स्क्रीन फ्रीज हो चुका है और इस पर ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, पुलिस ने ऐसा किया है। क्योंकि मुझे लग रहा था मतलब पुलिस की तरफ से ये आपको बात आ रही है, आपको लगा। हाँ, और जबकि मैंने इस तरह से किसी भी साइट पर कभी भी मतलब विजिट नहीं किया है। तो इस तरह से मेरे साथ हुआ। फिर मेरे सीनियर्स को भी स्टार्टिंग में लगा कि ये आखिर ऐसा क्या हो गया है। उनको भी मैंने सारी बात बताई, तो उन्होंने उनसे पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आखिर कैसे स्क्रीन फ्रीज हो गई है और इसका क्या फिर नेक्स्ट। यानी कि मतलब जो आप सीनियर्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उन्होंने सारी बातें साइबर सेल में बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्या कुछ ये पूरा मामला है। फिर उसके बाद क्या हुआ? जी, तो साइबर सेल की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई, उन्होंने कहा कि पहले आप किसी नज़दीकी साइबर सेल के पास जाएं और आप तुरंत ही इस चीज़ की पुष्टि करें और ये बताएं कि आखिर मामला क्या है। तो फिर हमने तुरंत ही सर के साथ मैं तुरंत ही नज़दीकी साइबर सेल के पास गई, जो कि ऑफिस के मेरे नज़दीक था। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर जो बहुत बड़ी बात वहाँ पर सामने आई कि ये किसी पुलिस की तरफ से नोटिस नहीं थी। ये यानी कोई ऑफिशियल जिस तरीके से वो लिखा गया है, एक बार दोबारा स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं किस तरीके से लिखा गया है कि एक सिंबल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पर लिखा हो गया है, वो ऑफिशियली नहीं आया है, ये आपको ऑफिसर्स ने कहा। जी, वो बिल्कुल किसी फ्रॉड, जैसे उन्होंने बताया हमें कि जैसे जामताड़ा में फ्रॉड होते आए हैं, उसी तरह ये कोई गैंग है जो आपकी किसी वेबसाइट पर जो आपने क्लिक करी उसको उन्होंने हैक कर लिया और पूरा आपका लैपटॉप हैक हो चुका है इस समय। और उधर वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही आप कोई इन्फॉर्मेशन अपने कार्ड से रिलेटेड आप फिल करोगे तो उधर से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपके अकाउंट से सारे पैसे वहाँ से ठगे जा सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि अगर मैंने गलती से वो पैसे भर दिए होते तो आज मैं शायद बर्बाद हो गई होती। और मतलब इतना बैलेंस तो आपके अकाउंट में था ही, ये बात तो ये एक बड़ी सीख भी है श्रेया के लिए और हम सबके लिए भी, क्योंकि जिन्होंने ये सब नहीं देखा है या इसके बारे में नहीं जानते हैं कि इतने ऐसे तरीके से भी फ्रॉड हो सकता है। क्यों श्रेया, ये बहुत शॉकिंग सबके लिए भी है। इस तरीके से भी फ्रॉड हो सकता है। हालांकि उसके बाद तुम वहाँ पे गई, ऑफिसर्स जो थे उन्होंने शांत करवाया, उन्होंने बताया कि ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये एक फ्रॉड है, फिशिंग की कोशिश जो है वो की गई है और वहाँ पे आप कार्ड डिटेल्स डालती हैं और उसका आपके बाद बैंक अकाउंट जो है वो खाली हो जाता। ये जो पूरा मामला है ये हमें आपको बताना था कि इस तरीके से भी जो फ्रॉड हैं वो अब हो रहे हैं। जो लोग जो हैं वो फ्रॉड इस तरीके से भी यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपने कई वेब सीरीज़ भी इन दिनों आ रही हैं और मूवीज़ भी आ रही हैं और कई तरह के केसेस भी इस वक्त सुनने को मिलते हैं। कई खबरें भी निकल आती हैं कि कोई बिजनेसमैन इन केसेस में फंस गया है या ब्लैकमेलिंग के जरिए हो रही है। ये भी एक जो मामला है वो इससे जुड़ा हुआ है कि इस तरीके से जो फ्रॉड है वो करने की कोशिश की जा रही है। आपका स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो सकता है। तो अब हमारा ये अनुरोध आपसे है कि जो भी अगर वेबसाइट्स पे आप विजिट करते हैं पहले तो देख के करें कि वो सिक्योर है कि नहीं है। उसके बाद अगर कुछ ऐसा आपके साथ होता है तो पैनिक करने की बजाय जो डिटेल्स उसमें मांगी गई हैं पहले तो वो फिल ना करें। कई बार ऐसा होता है कि लिंक्स आपको भेजे जाते हैं, उन पर विजिट आपको करवाया जाता है, उसके बाद डिटेल्स आपकी डलवाई जाती हैं या QR कोड स्कैन करने के लिए आपको बोला जाता है, तो वो सब ना करें। अगर ऐसा होता है तो सीधा साइबर सेल संपर्क करें। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं, तो वो आपको अच्छी जानकारी आपको दे सकते हैं। अगर बैंक से रिलेटेड कोई चीज़ है तो पहले बैंक विजिट करें, वो ही आपको जो चीज़ें हैं वो आपको बता सकते हैं। तो पैनिक करने की बजाय
इन चीज़ों को अच्छे से डील करें। और इनके बारे में हम आपको ये जानकारी इसलिए दी ताकि आप तक भी जानकारी पहुंचे और आप भी जागरूक रहें। आपको भी पता होना चाहिए ये सारी बातें कि इस तरीके से फ्रॉड भी मार्केट में किए जा रहे हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके कि इस तरीके से भी मार्केट में फ्रॉड किए जा रहे हैं और वो भी जागरूक हो सकें, वो भी बच सकें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।